धौलपुर की आवाज हमने वो निराती के लोग होती चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, बोले बाबा की, बाबू महाराज की, मचकुंड भगवान की और गिरिराज महाराज की, आप सभी बहनों की आज के धौलपुर महिला सम्मेलन में मंच पर विराजमान राजस्थान कैबिनेट में हमारी साथी और महिला के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही ऐसी हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, मंच पर विराजमान दूसरे कैबिनेट के साथी गृह राज्य और पशुपालन मंत्री श्री धवान सिंह जी मैडम साहब, हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई कैलाश मेघवाल जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी रही श्रीमती इंदु देवी जी, हमारे जिले के प्रभारी भाई रवि नैयर जी, जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत जी, हमारे भरतपुर की जिला अध्यक्ष शिवानी नायमान जी, करौली के जिला अध्यक्ष गोवर्धन जाधव जी, जिला के सह प्रभारी गोविंद चौधरी जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी सुखराम कोहली जी, नीला शर्मा जी, शिवचरण कुशवाहा जी और हमारी एसीएस ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती श्रेया गोया जी मंच पर हमारे सब भाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज आप सभी यहाँ पधारे हैं, इतनी देर में हुआ है और हमारी माता बहनों की इतनी बड़ी संख्या में हुआ है। यह कार्यक्रम हमारी मातृशक्ति को समर्पित है, क्योंकि गौरवपूर्ण होने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वही हम देवता निवास करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर आदमी को आवश्यकता है किसी बात की, तो पहले से ही हमारे शास्त्रों में है और हमारे देखा होगा आपने, अगर शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। अगर पैसे की जरूरत है लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ता है। अगर बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, तो मां सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। वो हमारी तीनों माताएं बैठी हैं, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और दुर्गा माता। में आपके माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि शक्ति है जीवन में समान हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और इनके अनेक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक बच्ची के रूप में मिलता है, एक बेटी के रूप में मिलता है, एक बहन के रूप में मिलता है, एक पत्नी के रूप में मिलता है, एक माता के रूप में मिलता है और एक दादी के रूप में मिलता है और एक कहानी सुनाने वाली नानी के रूप में भी मिलता है। ये मेरी माता बहनों के अनेक स्वरूप है। मैं उन सभी स्वरूपों को भी प्रणाम करता हूं। ये हमारी नारी हमारी आदि आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास का सपना पूरा हो नहीं सकता।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, आपने देखा होगा, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए, हमारी बेटियों के सम्मान के लिए लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए और माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी ये सोच, साथ में हमारी नवाज की सरकार जो है महिलाओं के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा समर्पण के साथ काम कर रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस महिला सम्मेलन के माध्यम से मुझे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरित करने का अवसर मुझे मिला है। आज सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनरों को, जो हमारी बुजुर्ग माता बहनें हैं, 91 दिव्यांग है, 91 लाख पेंशनों को लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि आज आपके सामने उनके खाते में भेजी गई है। ये आपने देखा है। इस अवसर पर पालना योजना के तहत 5,55,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी गई है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1,55,000 विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज उपलब्ध कराई गई है। अगर आज मैं कहूँ, हमारे 5,000 लखपति दीदियों को लगभग 100 करोड़ रुपए का ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। लखपति दीदियों को, कृषि सखियों को, पशु सखियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान के अंदर लगातार आप देख रहे हैं, हम नारी उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। माता बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि बारिश जब होती थी कितनी बड़ी दिक्कत आती थी चूल्हा जलाने में। हमारी माता बहनें तो गुजर गए, फूकनी में फूक देते थे, कैसी हो जाती थी, आंखों में धुआं घुस जाता था। सभी को सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सभी माता बहनों को घर में रसोई देने का काम किया। हमें बताएं, हमारी माता बहनें जिस पीड़ा से परेशान रहती थी, शौच के लिए वो सुबह जल्दी अंधेरे में जाती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, लेकिन सभी जगह शौचालय बना करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनको लेकर के लगातार हम चल रहे हैं। आपके इस कार्यक्रम लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, जिनको लाभ मिला है उनमें बहुत महीने मेरे सामने बैठी है, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मोबाइल में घंटी बोल गई होगी, उनके मोबाइल में वो पेंशन तमाम पैसा उनके खाते में आ गया। और आप सब उज्जवल भविष्य की कामना भी आपकी मैं करता हूँ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटकम पोर्टेबिलिटी शुरू की गई है और ये धौलपुर से प्रारंभ करने का कारण आपने सुना होगा, क्योंकि आपके इधर पड़ोस में तो एमपी है और इधर यूपी है। आपकी रिश्तेदारी भी में बहुत है। अरे आधा तो हमारा धौलपुर आगरा के अंदर है, आधा एमपी के अंदर। किसी की रिश्तेदारी है, किसी की बहन है, तो किसी की ससुराल है कि नहीं है? आधा है तो हमने कहा ससुराल में चली जाएगी तो उसका इलाज कैसे होगा? वो कहेंगे मेरे को तो धौलपुर लेके चलो। हमने इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दो, आउटबाउंडिंग पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी है। अगर एमपी के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री में होगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री होगा। ये हमने आज से प्रारंभ किया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। ऐसा करने वाला ये देश का पहला
के अंदर जो हमारी माता बहनें दूसरे प्रदेशों में इलाज करा सकेंगे, इसे प्रदेश के लोगों दूसरे राज्यों में इस योजना का कैसे इलाज करा सकेंगे। वर्तमान में राज्य के 1800 अस्पताल योजना से जुड़े हैं। अब इसी एकीकरण का लाभ भी होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित राज्यों के 31,000 और नए अस्पताल इसमें जुड़ जाएंगे। इस सुविधा का माता बहनों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरे भाइयों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति को वह सम्मान और गरिमा देने के अनेक कदम उठाए हैं जिसकी वो हकदार है। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन के नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की है, जिससे हमारी माता बहनों को सम्मान मिल सके। आप देखते हैं हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री आवास मिलता है ना, तो वो माता बहनों के नाम से मिलता है। कोई भी पट्टा मिलता है वो माता बहनों के नाम से मिलता है। इसलिए माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे जैसे भारत अमृत क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है, महिलाएं एक मजबूत और अधिक समावेशी राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वच्छता और महिलाओं की गरिमा की बात की, तो बड़ा बदलाव शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से हुई। इस मिशन के तहत पिछले 11 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं को सुरक्षा और गरिमा को मजबूती दी है। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जल जीवन मिशन शुरुआत कर घर में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित किया है, क्योंकि हम देखते थे गांव में महिलाएं एक दिन 2-2, 3-3 मटके रख करके बहुत दूर से गांव से पानी लेकर बहुत दूर से पानी लेकर के आती थी। इन 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 10,482 करोड़ रुपए देकर 13,65,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कितनी बड़ी परेशानी थी उसे निजात कराने का यह रिकॉर्ड है। कांग्रेस में कभी इस तरह के काम नहीं करे। 5 साल में कांग्रेस ने धौलपुर में सूखा रखा था, लेकिन हम लगातार धौलपुर के अंदर छोटी-छोटी योजनाओं से लेकर के लगातार हम काम कर रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं, राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों में विभिन्न पदों पर भी हमने लगातार धौलपुर में काम किया है। हमने धौलपुर में 1,05,000 महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। लगभग 30,000 से अधिक महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक की आमदनी में सक्षम बनी है। राज्य सरकार द्वारा जिले में समस्त विभागों के विभिन्न पदों पर 858 अधिकारी और कर्मचारी, 226 संधा कर्मियों को नियुक्ति दी गई है। पिछले 2 साल में हमने जिले के बुनियादी ढांचा में विकास के कार्य किए हैं। अब वो बताना चाहता हूँ मैं आपको जो काम किए हैं। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से राजकीय महाविद्यालय सैदपुर सरमत्रा राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना भवन का निर्माण कराया गया है। राजकीय विद्यालय में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 12 करोड़ 82 लाख रुपए राशि दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 58,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। जिले में 154 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से NH 123 से 11 बी तक बाईपास की DPR का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 131 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से NH 44 से NH 2A तक बाईपास सड़क DPR का काम प्रारंभ हो गया, पूर्ण हो गया है। 16 करोड़ रुपए की लागत से खेतली कोटपुरा मिश्रियापुरा मांगरा वितरण सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 51 करोड़ रुपए की लागत से 717 आवास पूर्ण किए जा चुके। 5,600 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। 23 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती पर संध्यापुरी आश्रम के बाद रेनीगढ़ निर्माण कराया गया है। 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पार्वती नदी पर बेनपुरा के बाद रेनीगढ़ निर्माण करवाया जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती को नहर पर भांगरा ब्रांच जीर्णोद्धार कार्य करवा रहे हैं। मचकुंड का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। रहने वाली माता जी, घाट वाली माता के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और यही नहीं,
बाकी काम में तो धौलपुर, पहाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा में काफी काम हमारे रामजल सेतु परियोजना में काली सिंध, पार्वती काली सिंध संपल स्वीकृति भी धरातल पर आ रही है। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। 8,300 करोड़ रुपए की जो हमारा संपल लिफ्ट जो पानी आता था ब्राह्मणी नदी पर, उसके लिए हमारे काम कर रहे हैं। 950 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर लिफ्ट परियोजना काली तीन का कार्य प्रगति चल रहा है और वो प्रारंभ होने वाला है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये योजना कब से अटकी और भटकी थी, लेकिन हमने इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। अमृत योजना के तहत 1,008 करोड़ रुपए की लागत से जिले के 4 निकाय में पेयजल की व्यवस्था सुधार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैंने आपको बताए हैं। और इसी के अलावा 34 करोड़ रुपए की नामनपुर से सरमदरा रोड भी है, 33 करोड़ से बसेड़ी नामनपुर भी है, 16 करोड़ लाख से खेरली से कोटपुरा भी है। चिकित्सा विभाग के काम हो रहे हैं। जिला अस्पताल राजाखेड़ा में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। धौलपुर में आधुनिक MRI स्कैन मशीन स्थापित की जाएंगी। राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी। प्रथम श्रेणी पशु पहाड़ी में पॉली क्लिनिक कर्मोन्नत किया गया है। ऊर्जा विभाग में देखें तो लगातार 132 kV का एक रेडियो सब स्टेशन, 33 एलटीबी के 3 सब स्टेशन स्थापित। धौलपुर में 132, राजाखेड़ा और बसेड़ी में 33 kV के सब स्टेशन दिए जा रहे हैं। राजाखेड़ा 33 kV का स्टेशन भी दिया गया है। वन विभाग के क्षेत्र में भी काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहने को तो मेरे पास और भी है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार लगातार धौलपुर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। और आपको भाई बहनों विश्वास दिलाते हैं कि संकल्प पत्र के साथ हम आपके बीच में आए थे। धौलपुर के अंदर विकास की गति और भी बढ़ेगी और जो हमने आपसे वादा किया है एक एक काम को पूरा किया जाएगा, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो यहाँ के भी कई नेता है, प्रदेश के कई नेताओं को बड़ा लगता है, वो ट्विटर पर उस पर तो बात करते हैं, लेकिन मेरे बात का जवाब नहीं देते। 5 साल बनाम 2 साल, इतना बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। 3-4 बने 50 योजना ऐसी है जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं की, हमने उनको 2 साल में किया है। उसमें आपको बताना चाहता हूँ, पूरी नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा काम किए हैं। गत कांग्रेस सरकार में 5 साल के कार्यकाल में 1,448 गांव खुले शौच से मुक्त थे और हमने ODF प्लस हो पाए, जबकि हमने 2 साल में 41,000 किए, 41,000, और उन्होंने मात्र 4,000 किए थे। इस आंकड़े से पता चलता है कि हमारे गाँव में स्वच्छता, महिला गरमा सुनिश्चित करने का कितना काम किया है। छात्रों की स्कूटी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस सरकार में 5 साल में 21,000 स्कूटी बटी थी 5 साल के अंदर, और हमने 2 साल में 40,000 स्कूटी हमारी बालिकाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार ने 5 साल में 10,36,000 स्कूली विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की, जबकि 2 साल में उनके आंकड़े से आगे निकलते हुए हमने 10,36,000 जी हमारे लगभग 11 लाख साइकिल लेकर के हमने 2 साल में हमारी बालिकाओं को सुविधा देने का काम किया है। हमने 2 साल में 3 लाख 37,000 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया। गत कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल में 2 लाख के लगभग कर पाई थी। प्रदेश की गत सरकार ने 5 साल में सिर्फ 986 स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट दिए थे, 986 टैबलेट दिए थे। हमने 89,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप वितरित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश में बिजली उत्पादन 6,363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है। कांग्रेस 5 साल में 3,900 ही कर पाई थी। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों की, आपने जिस विश्वास के साथ हमारी सरकार को बनाया था, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आज यहाँ से देखा है आपने, महिला उत्थान के लिए लगातार हमने धौलपुर की इस धरती से राजस्थान की सभी महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ
क्षेत्र में विकास और वर्ग कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हमने अपनी नीतियां और योजनाओं से हमारी माता बहनों को सुरक्षित किया है। उनके उत्तम स्वास्थ्य की चिंता हमने की है। आर्थिक संबल बनाने का काम हमने किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि विकसित राजस्थान 2047 को साकार करने में हमारी आदि आबादी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आपने देखा कांग्रेस के राज में लगातार भ्रष्टाचार होते थे, लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते थे, तुष्टीकरण के आधार पर काम करते थे। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ पूरे राजस्थान के अंदर हमारी महिला सुरक्षा को भी कर रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण भी कर रही है। और आपने देखा हमारी भाई और बहनों को लगातार हम नियुक्ति पत्र देने का भी काम कर रहे हैं। हमने पानी के क्षेत्र में भी काम किया, हमने बिजली के क्षेत्र में भी काम किया, हमने उद्योग के क्षेत्र में लगातार आपने देखा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ रुपए हमारे धरातल पर उतर गए। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो 5 साल में युवा खून के आंसू रोते थे। हमारी बहनें हमारे भाई परेशान हो जाते थे कि आए दिन पेपर लीक होते थे। क्या एक भी 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है? क्या आप बताइए, एक भी पेपर कोई लीक हुआ है 2 साल के अंदर? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आप मन लगा करके पढ़िए, चिंता मत करिए। आपको हमने जो वायदा किया है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख निजी क्षेत्र में देंगे। लगातार हम काम कर रहे हैं। 2.5 लाख हमने निजी क्षेत्र में देने का काम किया। 92,000 हमने दे दिए, 20,000 हमें दे रहे हैं, 1,56,000 नियुक्तियां प्रक्रिया में चल रही हैं, आगे भी पैकेज से निकलने वाली है। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दादा किसी भी कीमत पर राजस्थान की जनता को और विशेषकर हमारी माता बहनों को सशक्त करने का पूरा काम करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज हम जिस आशा और विश्वास के साथ यहाँ आए हैं, मैंने कहा है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, हम किसी भी कीमत पर किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने का काम नहीं करेंगे। जहाँ भ्रष्टाचारी की जगह है वहाँ उसको पहुंचा करके रहेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अंत में इतना कहना चाहता हूँ मेरी माता बहनों और भाइयों कि हमारी केंद्र सरकार